आखिर दिल्ली पुलिस और अभिजीत दीपके की क्यों हुई बहस? सीधे दिल्ली पुलिस से बहस करने के लिए, उनसे सवाल पूछने के लिए दीपके जंतर मंतर का स्टेज छोड़कर पुलिस वालों के आमने सामने क्यों हो गए? क्या ऐसे नहीं तो वैसे अब जंतर मंतर में इस सीजेपी के प्रोटेस्ट को खत्म करने की पूरी तैयारी और बंदोबस्त किया जा रहा है? ये सवाल सीजेपी द्वारा उठाए गए हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पिछले 48 घंटे से लगातार ऐसी बातें देखने को मिली हैं जो साफ इशारा करती हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी करके इस प्रोटेस्ट को जो सीजेपी का चल रहा है जंतर मंतर पे प्रधान के इस्तीफे को लेकर उसे खत्म कर लिया जाए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके कुछ मिनटों पहले अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, उनकी पुलिस वालों से बहस हो गई। ये वीडियो खुद दीपके ने शेयर किया है। इस वीडियो में दीपके पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि क्या अब पुलिस वालों को उनका भी आधार कार्ड चाहिए जो यहाँ पर पानी और खाना बांट रहे हैं। दोस्तों यहाँ इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आधार कार्ड पुलिस ने मैंडेटरी कर दिया है उन लोगों के लिए जो वहां पर प्रोटेस्ट में आए लोगों के लिए पानी और खाना बांट रहे हैं। इसको लेकर दीपके पुलिस वालों से जवाब मांग रहे थे और पूछ रहे थे कि मतलब बीजेपी की जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं चुनाव को लेकर, उसमें भी क्या किसी से आधार कार्ड मांगे जाते हैं? क्या पुलिस अब जंतर मंतर में आधार कार्ड मांगकर लोगों को एक तरह से रोकने की कोशिश कर रही है? सुनिए अभिजीत दीपके पुलिस वालों से क्या कह रहे थे। बात नहीं है, कल जो लोग पानी दे रहे थे, कल जो लोग खाना ला रहे थे, उनके भी आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग रहे हो आप लोग? क्या नहीं, मुझे बताइए, जंतर मंतर पर आने के लिए अब हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए। इस देश के नागरिक है सारे, बहुत सारे लोगों को, कल से मैं सुन रहा हूँ आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लोगों का। दिलचस्प है दोस्तों कि जैसे ही दीपके ने आरोप लगाए, डीसीपी दिल्ली पुलिस की तरफ से फैक्ट चेक कर दिया गया कि ये जो जानकारी दी जा रही है अभिजीत दीपके द्वारा, ये सरासर गलत है। दिल्ली पुलिस आधार कार्ड की चेकिंग नहीं कर रही है और ना ही जंतर मंतर पर आने वाले लोगों से एड्रेस मांग रही है। और इसका तुरंत पलटकर जवाब दे दिया अभिजीत दीपके ने उन लोगों को खड़ा करके कि बताइए क्या आपसे आधार कार्ड मांगे गए? और वो शख्स कह रहे हैं हाँ हमसे मांगे गए। मतलब फौरन से पहले अभिजीत दीपके ने फैक्ट रखा, उसको चेक किया दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस के फैक्ट चेक कर दिया अभिजीत दीपके ने। दोस्तों जहां तक बात है आधार कार्ड पैन कार्ड की, तो मैं एक बात आपको बताती हूँ। इस बार का प्रोटेस्ट पिछली बार के जंतर मंतर के प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार डे 1 से ही आधार और पैन कार्ड मांगे जा रहे थे। जैसे जब मैं पहली बार पहुंची थी, पहला दिन जब प्रोटेस्ट का था, आज तो तीसरा दिन है, तो उसी वक्त क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सीधे मैं ग्राउंड पर उतरूं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एंट्री लेते हैं तो ऐसे ऐसे आपको होके गुजरना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे इस बार गेट पर ही एक आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड मांगा जा रहा था, देखा जा रहा था, ये देखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोग आ रहे हैं उनकी कम से कम पहचान हो जाए। लेकिन आज बदलाव है, क्योंकि पिछली बार कोई भी यहाँ आ जा सकता था, आज यहाँ पर आईडी चेक की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस मौजूद है, पुलिस की निगरानी में यहाँ पर तमाम लोगों की आईडी चेक की जा रही है। मेरे पास भी आईडी है, बिना आईडी के यहाँ पर प्रवेश नहीं मिल रहा है। लेकिन अब अभिजीत दीपके इस वीडियो में कह रहे हैं जो लोग पानी दे रहे हैं, जो लोग खाना ला रहे हैं, उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। तो इसके जरिए अभिजीत दीपके पुलिस वालों पर यह आरोप लगा रहे हैं और पुलिस वालों के जरिए सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अगर पानी और खाना देने वालों को रोका जाएगा कैसे भी करके, उनसे अगर मतलब उनको इस तरह से परेशान किया जाएगा कि अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, तो लोग यहाँ नहीं आएंगे पानी खाना देने के लिए। और पानी खाना ही अगर नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट कैसे चलेगा? भाई कोई भी हो, चाहे वो प्रदर्शन कर रहा है तो उनको पानी और खाना तो चाहिए। अनशन तो नहीं कर रहा ना, वहां कोई प्रदर्शन कर रहा है ना, तो पानी खाना तो बेसिक है। इतनी गर्मी में पानी खाना तो आपको चाहिए। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए दरअसल ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अच्छा, आज सुबह ही दीपके ने एक और बात बोली थी कि जो वॉशरूम्स हैं वहां भी पानी बंद कर दिया गया है। ये आज भी बोला है दीपके ने और कल भी बोला है। ये सीजेपी पिछले 48 घंटे से आरोप लगा रही है कि वॉशरूम के जो पानी है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो जो भी वहां प्रदर्शन करने आ रहे हैं दोस्तों, लोग जो कि आते ही हैं और जो वहां रात भर टिके, वॉशरूम तो चाहिए ही ना। वॉशरूम, पानी, खाना, ये तो बेसिक जरूरत है इंसान की। तो दीपके कह रहे हैं कि ये सब कुछ करके दरअसल एक तरह से प्रोटेस्ट को दबाने की और उसको कैसे भी खत्म करने की जोर आजमाइश की जा रही है। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये कि प्रदर्शन आज तीसरे दिन पहुंच गया, 2 रातें इसने जंतर मंतर पे कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है,
भीड़ जितनी पहले दिन थी, अगले दिन यानी कि इतवार के दिन, रविवार के दिन उतनी भी, उस दिन भी उतनी ही थी। मतलब भीड़ ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है। दूसरा, जो रात में लोग रुकते हैं ना, उनकी संख्या कम है, लोग आते और जाते हैं। ठीक है, तो अब अभिजीत दीप के भी ये बात समझ रहे हो और उनके साथी भी ये बात समझ रहे होंगे कि जंतर मंतर क्या है ना, एक डेजिग्नेटेड जगह है, तो जंतर मंतर पे कोई भी आकर प्रदर्शन कर सकता है। तो क्या जंतर मंतर तक प्रदर्शन करना ये एक सही रणनीति होगी? इसको लेकर आगे हो सकता है कि कोई रणनीति बदलनी पड़ जाए दीपके को। क्यों? क्योंकि भाई जंतर मंतर पर आप आइए प्रदर्शन करने के लिए, कोई भी आ सकता है। अभिजीत दीपके के साथ साथ उसी जंतर मंतर में कोई और भी बैठ सकता है अपनी मांगों को लेकर, तो आप सरकार उनको भी नहीं रोक सकती, क्योंकि वो जगह ही असाइन की गई है धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। दूसरी बात, जब आप पानी रोक देते हैं या खाना आने वाले लोगों को दिक्कत पैदा होती है या आप किसी भी तरह से सैनिटेशन की दिक्कत होती है, हाइजीन के इश्यूज है ना भाई। अगर आप वॉशरूम में पानी नहीं आएगा, वो साफ नहीं होगा तो जो लोग बच्चे वहां पर हैं, यंगस्टर्स हैं, वो बीमार पड़ सकते हैं। कोई बीमार पड़ गया तो उसको वहां से जाना पड़ेगा। ये किसी भी तरह से, एक तरह से आप समझ लीजिए कि इस प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। एक इंटरव्यू में दीपके को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि या तो पुलिस हमको कोई दूसरी जगह दे दे, हम वहां चले जाएंगे प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन यहां से तो हम जाएंगे नहीं जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। तो प्रधान का इस्तीफा हो सकता है, हो ही ना भाई। दीपके के सपोर्टर्स और वो पॉजिटिव हैं कि हो जाएगा, लेकिन आप इस सरकार को जानते हैं, इस्तीफे पर किसी भी हाल सरकार के क्या रवैया रहता है, पूर्व में भी मंत्रियों पर लगे आरोपों के बाद भी और इसमें भी। तो इस सरकार में इस्तीफा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, सरकार की क्या स्ट्रैटेजी होगी, दीपके की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टीज की नजर होगी। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टीज जो है वो पेशेंस चेक कर रही हैं। सरकार ने आपको, आप ये भी नहीं कह सकते भाई, सीजेपी नहीं कह सकती सरकार ने इजाजत नहीं दी। आपको इजाजत एक दिन की प्रोटेस्ट की मिली थी, शाम 5 बजे तक प्रोटेस्ट चला, अगले दिन से चल ही रहा है, 3 दिन हो गए आज। ठीक है, लेकिन कैसे भी करके प्रोटेस्ट में किसी भी तरह का मतलब एक कंटिन्यूटी ना बनी रहे, इसके लिए कोई ना कोई खबर आ जाती है कि पानी लाने वालों के लिए, खाना लाने वालों के लिए अब ये दिक्कत आ गई, अब ये हो रही है, अब वो हो रही है। हालांकि सच्चाई ये है कि आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड या जो भी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है देखकर आपको अंदर जाने दिया जा रहा है, रोका नहीं जा रहा किसी को। इतने सारे मीडिया के लोग हैं, विदेशी मीडिया तक आई हुई है वहां पर, किसी को भी नहीं रोका जा रहा, कोई भी XYZ। इनफैक्ट जब पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था ना, पहली बार जंतर मंतर से जब शुरू हुआ था, मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग वहां पर आए थे अलग अलग संगठनों से, जो उस प्रोटेस्ट के खिलाफ वहां प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। तो किसी भी तरह की वहां पर हालात बिगड़ना है, इसके लिए भी पुलिस ने वहां बंदोबस्त कर रखे हैं। पुलिस ने उनको तुरंत बाहर निकाल दिया कि कैसे भी करके यहाँ झड़प जैसी कोई स्थिति ना आए। कई बार गोदी मीडिया के नारे लग जाते हैं, गोदी रिपोर्टर्स के लिए, तो पुलिस वहां भी तुरंत बचाव करने के लिए आ जाती है। अभी तक वैसे भी प्रोटेस्टर्स ने बहुत ही शांति बनाए रखी हुई है, बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलता है प्रोटेस्ट। शाम को खुद ही अभिजीत दीप के यहाँ सफाई में लग जाते हैं, रोज सुबह सफाई करते हैं, शाम को सफाई करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि पिछली बार जब पहले दिन प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, जब दीप के एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे थे, तब से अब तक चीजें बदली हैं। जैसे वहां पर कुछ लोग गले में आपको आइडेंटिटी कार्ड डाले हुए दिखाई देंगे, व्हाइट टी-शर्ट पहने हुए, वो अपने आप को मार्शल बोलते हैं। अब वो वॉलंटियर्स हैं, उनको कौन अपॉइंट कर रहा है ना, ये अपने आप पता नहीं। सेम टी-शर्ट्स अपने पहनी हुई है, उनके गले में एक आई कार्ड है, कौन दे रहा है उनको आई कार्ड मुझे नहीं पता। क्राउड फंडिंग हो रही है, तो क्राउड फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि अभी तक तो हमने सामने क्राउड फंडिंग होते देखा नहीं कि चंदा मांगा जाए लोगों से, हमने ये भी नहीं होते देखा। दूसरी बात, एक व्यवस्था है वहां पर, अब आपको पानी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पानी लगातार मिल रहा है, लगातार पानी और कोई फ्रूट जैसे केला मिल जाएगा, जिससे कि आपको भूख और प्यास की टेंशन नहीं है वहां, ये पहले नहीं था। तो साफ दिख रहा है कि पहले से अब चीजें बदली हैं। अब वो सीजेपी का अपना कोई संगठन बन गया है, कुछ वॉलंटियर्स खुद सामने आ गए, हमको नहीं पता, लेकिन ये बहुत मिनिमम खर्चा लगता है। पानी और केला लाने में कौन सा करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हमारे देश में चुनाव की रैलियों पे एक रैली 2-2 करोड़ की बनती है भाई। लेकिन ये बात क्लियर है कि जिस तरह से दीप के हर दिन एक नई शिकायत कर रहे हैं कि कभी वॉशरूम का पानी रोका जा रहा है, कभी खाना और पानी लाने वालों से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोगों के लिए जो परेशानियां हैं वो और बढ़ सकती हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर परेशानी बढ़ती है ना, तो ये किसी भी तरह से सरकार के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये बात सच है कि सीजेपी का इंस्टाग्राम में 22 मिलियन प्लस उसकी फॉलोइंग है, लेकिन हर आदमी थोड़ी वहां आ सकता है। अगर आप दिल्ली NCR में भी रहते ना, तो भी रोज नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जाने में आपको कम से कम 2 घंटा आना, 2 घंटा जाना, वहां पार्किंग की बड़ी दिक्कत है,
भाई जंतर मंतर पे कोई पार्किंग नहीं है, आपको दूर कहीं गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर वहां से आना पड़ेगा, तो आपका पैसा लगता है, आपके रिसोर्सेज लगते हैं, आपका टाइम लगता है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो भी, अगर बाहर से आ रहे हैं तो भी, वो बाहर से आ रहे तो फिर लगेगा ही। तो इट्स नॉट दैट इजी कि वहां आप आ पाए, लेकिन फिर भी लोगों का सपोर्ट है ना, मेंटली इमोशनली लोगों का सपोर्ट है। लेकिन जब लोगों को लगेगा कि अरे ये तो रोक रहे हैं, तो पानी खाना जाने से रोक रहे हैं, तो वॉशरूम जाने से रोक रहे हैं, ये हर्ट होगा लोगों। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें। एक और चीज मैं आपको बता